अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजू है दीन से मोहब्बत की मिसाल। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर ऐसा वक्त आएगा जब अपने दीन पर कायम रहने वाला यूं होगा जैसा कि वो आग के अंगारे को पकड़ने वाला है। इस हदीस में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमाई है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन से दूर होते चले जाएंगे, हत्ता कि दीन पर चलना और शायर इस्लामी को अपनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह आग का दहकता हुआ अंगारा हाथ में रखना आसान काम नहीं है, इसी तरह दीन पर कायम रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज तकरीबन वो ज़माना आ चुका है, नेकी करने वालों को नापसंद और घटिया ख्याल किया जाता है और बुराई करने वाले की इज्जत की जाती है। हर नौयत की बुराई अरूज पर है, ख्वाह वो इखलाकियात से मुतल्लिक हो या इबादात से, अवामुन्नास से मुतल्लिक हो या हुकूमती ऐवानों से। छोटे बड़े की तमीज़ भी ख़त्म होकर रह गई है। हर कोई दौलत और ऐश का दिल रादा है। ऐसे हालात में दीन हनीफ पर कायम रहना बहुत मुश्किल काम है, मगर इन हालात में जो सही अकीदा और दुरुस्त अमाल इख्तियार करता है वह बहुत काबिल स्ताइश है। ऐसे हालात में ही खरे और खोटे की पहचान होती है। जिस शख्स ने हालात की लय में बहकर अपना अकीदा ख़राब कर लिया या माले सालिया की जगह मुआशरती बुराइयों का इर्तिकाब किया, वो क़यामत के दिन पशेमान होगा और इस दिन इसकी पशेमानी इसे कुछ फ़ायदा ना दे सकेगी। ज़िंदगी के जो चंद सांस बाकी हैं, इन्हें अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बसर करने की कोशिश की जाए। अगर कोई शख्स नाराज़ होता है तो हो जाए, अल्लाह और इसके रसूल को खुश रखने की कोशिश की जाए।